बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि पिछली 2 वीडियोस अपलोड की जिसमें आपको मैंने जो हॉट फेमस इस वक्त हमारे सेक्टर चल रहे हैं जिसमें आईटी सेक्टर है, उसके बाद ये वाला टेक्सटाइल सेक्टर है और बैंक सेक्टर है, इन तीनों के 5 आपको स्टॉक्स, बेस्ट स्टॉक्स बताए। उसके बाद पेनी स्टॉक्स में से भी शॉर्ट लिस्टेड करते हुए 5 स्टॉक आपको वो वाले बताए। और फिर कल की वीडियो में आपको जो पेट्रोलियम की इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है और काफ़ी ज़्यादा मामला देखे जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे। पेट्रोल के प्राइसेस आप देखें कि किस आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं और हमारी जो पेट्रोलियम सेक्टर है वो अभी भी थोड़ी सी खटारे का शिकार है, लेकिन उसमें अब काफ़ी ज़्यादा पिछले वीक में पेशरफ्त आई है और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, डिविडेंड्स भी दिए हैं और उनके प्राइसेस वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा खातरखा इजाफा हुआ। तो दोस्तों उसके मुतालिक भी मैंने शॉर्ट लिस्ट करके एक आपको सेक्टर बना के दिया है 5 स्टॉक का, और देखा है उसमें कि काफ़ी बेहतर स्टॉक्स उसमें आपको हैं। और दोस्तों एक बात आपको मैं बताता चलूँ कि जो भी स्टॉक्स आपके लिए निकाले जाते हैं वो ऐसे नहीं कि उससे वो निकाले और आपके सामने वो पढ़ के रख दिए जी ये 5 स्टॉक्स हैं। ये इसके पीछे दिन रात की शबो रोज़ की कोशिशें होती हैं और ऐसे फंडामेंटल स्टॉक्स आपके लिए निकाले जाते हैं जिसमें कि सट्टाबाजी ना हो और फंडामेंटली स्टॉक्स चलते हों, और ऐसे स्टॉक्स जिसमें आपको थोड़ा स्लोली मिले लेकिन उसमें आप कैपिटल गेन करेंगे। आप ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि हर लिहाज से बेहतर होते हैं, इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स, इनकी जो एनुअल जनरल मीटिंग्स, इनका डिविडेंड के हिसाब से और बोनसेस के हिसाब से ये हर लिहाज से बेस्ट होते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो कभी भी आपने ये नहीं समझना कि ये जो स्टॉक्स हैं आपको ऐसे दे दिए जाते हैं उठा के। अब आप देख लें कि चाहे वो टेक्सटाइल सेक्टर हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, चाहे बैंक हो, चाहे पेट्रोलियम सेक्टर हो, वो तमाम स्टॉक्स आपको दिए गए हैं जो फंडामेंटली अपने इमेज को बहाल कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ये आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ़ायदा देने वाले हैं। तो दोस्तों ये सारे स्टॉक्स को आप अच्छे तरीके से आप स्टडी भी कर सकते हैं। कोई किसी किस्म की इसके बारे में कोई मालूमात चाहिए हो वो आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे है कि अब थोड़ा सा आपको मैं सिनेरियो बता दूं कि लेटेस्ट जो सिचुएशन जो चल रही है इंटरनेशनल इश्यूज़ की, जिसमें कि यूक्रेन और रशिया का मामला लेके काफ़ी ज़्यादा पैनिक मार्केटों में, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में चल रहा है। तो दोस्तों ऐसे है कि आपने देखा कि पिछले वीक में जो एंड डेज में सऊदी अरब का जो मामला हुआ कि बाइडन ने सऊदी अरब को वाज़े तौर पे कहा कि आपने रशिया को वोट नहीं देना और अपनी तेल की सप्लाई को ज़्यादा से ज़्यादा करो। तो जो शहजादा सलमान है उसका सऊदी अरब का, उसने वाज़े तौर पे अमेरिका को ये चीज़ बता दी कि हम आपको ना डिक्टेशन देते हैं और ना डिक्टेशन लेंगे, आप अपने मामला देखें, हम अपने मामला देख। तो दोस्तों ये देखें कि ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पेशरफ्त है कि पाकिस्तान के बाद सऊदी अरब भी जो है वो अमेरिका को आंखें दिखाना शुरू हो गया है। इससे पहले ईरान, इराक, उसके बाद शुमाली कोरिया, आप देखें कि बहुत से मुल्क अमेरिका से मुतनफ़र होते जा रहे हैं क्योंकि उसकी डिक्टेशनें बहुत बढ़ती जा रहे हैं और उसके मुजालम पूरी दुनिया पे बढ़ते जा रहे हैं। वो अपनी सुपर पावर होने का फ़ायदा उठा रहा है और हर मुल्क में पंगे ले रहा है। अब आप ये देखें कि यूएई जो कि खुद कफील कंट्री है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसको भी ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। जो इस दफ़ा पेरिस में हुई है, ये FATF की मीटिंग हुई है, उसमें भी उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है कि आपकी कंट्री में भी जो टेरर फाइनेंसिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और बहुत सा पैसा जो है वो इलीगल कामों में इस्तेमाल हो रहा है। तो जो UAE है वो भी अब अमेरिका से बहुत ज़्यादा पीछे हटना शुरू हो गया है क्योंकि ये मामला सारे गलत जा रहे हैं। तो दोस्तों आप ये चीज़ एक देखें कि जो अमेरिका है वो यूरोप के साथ इस वक्त पूरी दुनिया में तनहा होता जा रहा है और रशिया के मामले को लेके, यूक्रेन के मामले को लेके वो सिर्फ अपने मुफाद सामने रख रहा है और बाकी पूरे तमाम मुल्कों को वो कल्टी दिखा रहा है और ये समझ रहा है कि शायद मैं जो कहूँगा वही बात वो पूरी होगी। तो दोस्तों ये तासुर गलत है। आगे आप देखें दुनिया चेंज होने जा रही है, वर्ल्ड चेंज होने जा रहा है, पेट्रोलियम के प्राइस
बहुत एक चेंज सतह पे जा रहे हैं। उसके बाद जो जितनी कम्युनिटीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है। उसके बाद आप ये देखें कि एक वर्ल्ड सिनेरियो बदल रहा है कि जो ग्रुप्स पहले कोई और थे अब ग्रुप्स चेंज हो रहे हैं। अब रशिया की तरफ बहुत तेज़ी से कंट्री आ रहे हैं, चाइना के साथ बहुत से कंट्रीज़ मिल रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी के हब हैं ये वाले। और अमेरिका सिर्फ डिक्टेशन के अलावा और कुछ नहीं बताता और ना कुछ करता है। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा ये करंट सिचुएशन के साथ आपको थोड़ा सा अब नेशनल जो इंटरनेशनल इशू के बाद थोड़े नेशनल बता दूं कि इमरान खान अब कोशिशें कर रहा है कि जो स्टॉक मार्केट है और जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं इनको थोड़ा ऊपर लेके जाया जाए। आपने देखा कि ये पिछले वीक में इसने काफ़ी हद तक जो है वो मराद दी, जैसे पेट्रोल कम किया, बिजली के यूनिट्स में कमी लाया। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी भी जो नेक्स्ट 1 या 2 दिन में आने वाली है उसमें भी इंटरेस्ट रेट जो है वो उम्मीद है कि नहीं बढ़ाया जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से मामला तो और ख़राब होते हैं, इंडस्ट्रीज़ को नुकसान होता है। तो ये भी उम्मीद है 70 से 90% यही एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, अनचेंज ही रहेगा। तो ये भी एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए बड़ी पॉजिटिव सी न्यूज़ है। तो दोस्तों ये जो करंट सिनेरियो जो रिज़ल्ट यही निकलता है कि जो तहरीक लाई जा रही है जिसमें तहरीक अदम एतमाद, इसमें ये बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगी और ये मामला जो है वो नहीं होगा। फ्लॉप हो या कामयाब हो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कोई ऐसे सीरियस मामला नहीं पड़ने वाले क्योंकि इसके बाद इस वक्त पॉजिटिव ट्रिगर्स काफ़ी ज़्यादा हैं और उम्मीद की जा रही है कि अगला जो वीक है वो मार्केट कुछ बेहतर ही रहेगी। लेकिन चूंकि इंटरनेशनल इशू भी चल रहा है उसको पल ब पल देखना पड़ेगा, पेट्रोलियम मार्केट को भी देखना पड़ेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है या मामला बिगड़ते हैं तो फिर इस पर इम्पैक्ट आ सकता है, अदरवाइज ये मार्केट थोड़ी स्मूथ चलेगी। और जिस तरह मैंने आपको बताया हुआ कि आपने ट्रेडिंग नहीं करनी है, अभी इन्वेस्टमेंट करनी है। ट्रेडिंग उस उम्र में करनी है कि आप इन्वेस्ट माइंड से काम करें और अगर आपको कोई बेस्ट रेट किसी जगह पर मिल रहा है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, ना कि ट्रेडिंग करें कि आज ही लें और आज ही बेचने की आप सोचें। आप इन्वेस्टमेंट करें, आज आप बाइंग करें, 1 दिन बाद 2 दिन बाद या 4 दिन बाद देखें जहां पे आपको अच्छा रेट मिल रहा है वहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग करके बाहर आ जाएं और दोबारा थोड़ा नीचे रेट पे वही स्टॉक पकड़ लें जो आपको मैंने मुख्तलिफ डिफरेंट सेक्टर के जो शॉर्ट लिस्ट करके स्टॉक्स बताए हुए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें थी जो करंट सिनेरियो आपको मैंने बताया था कि ये सिनेरियो है। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बताया था वीडियो में कि नया सिलसिला आपको मैं एक देने जा रहा हूं जिसमें कि आपको डिफरेंट जो छोटी छोटी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की जो टर्मिनोलॉजीज़ है वो बताऊंगा, तो वो आप जो है इसमें आप देखेंगे। दोस्तों सबसे पहले तो आपको बताता हूँ फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं दोस्तों ऐसे रिजल्ट्स जो कि कंपनी जो है पहले महीने, दूसरे महीने, तीसरे महीने, जैसे जनवरी से लगा लें, जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीनों में जो उसकी कारकर्दगी होती है वो मुकम्मल तौर पे एक ऑडिट होता है। ऑडिटर टीम आती है, सारा मुकम्मल हिसाब किताब चेक करती है, जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया, जो उन्होंने लॉस किया है, जो लाइबिलिटीज़ उनकी बढ़ी हैं या जो लाइबिलिटीज़ कम हुई हैं या जो उन्होंने एसेट्स बढ़ाए हैं या जो एसेट्स कम किए हैं, उन तमाम की डिटेल जो है एक रिजल्ट तैयार होता है, एक बुक तैयार होती है। उस बुक में लिख के जितने शेयर होल्डर्स होते हैं सबको साल की जाती है और उसकी जो होता है ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे भी दे दी जाती है और इनके ऑफिस में भी जमा करवा दी जाती है कि ये हमारा 3 महीने का रिजल्ट रहा है, ये हमारी प्रोग्रेस है। तो उसको इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स कहते हैं, ठीक है, कंपनी के। ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और ये इनकी प्रोग्रेस के लिए डिपेंड करते हैं कि ये अच्छी होती है अगर तो ये उसका शेयर का रेट ऊपर की तरफ जाता है। अगर ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स बुरे होते हैं, लॉसेस में होते हैं, तो ये इसके शेयर का रेट नीचे आता है। दोस्तों दूसरे नंबर पे बोर्ड मीटिंग्स, ये 2-3 तरह की होती हैं। एक फर्स्ट क्वार्टर एंडेड होती है, एक हाफ ईयर होती है, एक थर्ड क्वार्टर एंडेड होती है, एक एनुअल जनरल होती है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वार्टर होती है पहले 3 माह होते हैं और हाफ ईयर की जो रिपोर्ट होती है वो हाफ ईयर की होती है 6 मंथ की, और थर्ड क्वार्टर जो होते हैं वो 9 मंथ की होती है, और एनुअल जनरल में होता है कि पूरे 1 साल की रिपोर्ट मुश्तरका पेश कर दी जाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये थी सेकंड। अच्छा दोस्तों, ये मैं नए बिगिनर्स और आने वाले नए इन्वेस्टर्स के लिए ये सारा कुछ एक सिलसिला शुरू किया है, तो आप साथ जुड़े रहिए, आपको बड़ी बड़ी अच्छी इसमें मालूमात मिलती रहेगी और इंशाल्लाह डिटेल में आपको जितनी भी टेक्निक्स हैं इसकी वो इसमें बताई जाएंगी। अगर फर्दर आपके भी माइंड में हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में वो पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह वीडियो में भी बताई जाएगी और आपको इंडिपेंडेंटली भी बता दी जाएगी।
उसके बाद दोस्तों आ जाती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग होती है दोस्तों जो आप डे वाइज ट्रेड करते हैं, यानी कि करंटली आपने इधर चीज़ ली और 2 4 5 मिनट बाद, घंटे बाद, 2 बाद या उस दिन के अंदर अंदर आपने फौरी सेल कर दी, यानी कि बाय एंड देन सेल। तो इसको हम कहते हैं ट्रेडिंग कहते हैं, जिसमें कि शॉर्ट टाइम में आप अपना प्रॉफिट कैश करते हैं। प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों की सूरत में आपको कैश करना पड़ता है वो वाला। तो ये ट्रेडिंग होती है। तो ट्रेडिंग में जो है वो ज़्यादातर ये कारामद उस वक्त होती है जब मार्केट एक फंडामेंटली अच्छी स्पीड से चल रही हो, मोमेंटम उसने बनाया हो, तो उसमें फ्लक्चुएशन होती है काफ़ी आर्टिकल्स में, तो वो डिसाइड किए जाते हैं स्टॉक्स, तो वो फ्लक्चुएशन के मुताबिक फिर रख के वो स्टॉक्स बाय किए जाते हैं और सेल किए जाते हैं। इसको ट्रेडिंग कहते हैं। उसके बाद दोस्तों इन्वेस्टिंग आ जाती है। इन्वेस्टिंग होती है कि कोई भी स्टॉक आप एक डिसाइड करते हैं, वो ग्रोथ स्टॉक हो जिसकी फंडामेंटली इंक्रीज हो रही हो, उसकी इनकम इंक्रीज हो रही हो, उनके एसेट्स बढ़े हो, वो अपनी लाइबिलिटीज़ कम कर रही हो, यानी कि हर मामले में कंपनी दी बेस्ट से बेस्ट हो रही हो, उसका आप इंतखाब करके उसको एक डिप से बाय करना शुरू कर देते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं, 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल के लिए या 10 साल के लिए। तो जब आप 10 साल के बाद वो देखते हैं आपने जो 1 लाख इन्वेस्ट किया होता है वो आपका 30 लाख हुआ होता है, तो वो बड़ा बेनिफिशियल आपको मिलता है। उसमें कमीशन भी कम जाता है, सारे मामला खर्चे आपके कम होते हैं, इनकम ज़्यादा होती है। वीडियो लंबी हो जाएगी, आज संडे है, आपने की 100 मसरूफियात होंगी, इस वजह से आज आपका टाइम थोड़ा कम ले रहा हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कुछ टेक्निक्स के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। आपका खादिम, आपका मोहसिन आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।